Hello bachcho, let's read this question. The question says, which of the following compound will react with sodium hydroxide solution in water? Option A is C6H5OH, option B is C6H5CH2OH, option C is CH3 whole thrice COH, and option D is C2H5OH. जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा कंपाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा इन वाटर। अगर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिला है वाटर के अंदर तो उसके साथ कौन सा कंपाउंड इजीली रिएक्ट उसके साथ करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट हियर बच्चों? एसिडिटी एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स एंड अल्कोहल्स। एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स एंड अल्कोहल्स। क्या मतलब है इसका, समझते हैं इसको। अल्कोहल्स और फिनॉल्स की एसिडिटी से क्या मतलब है। बेसिकली अगर बात करी जाए, अगर हमें एसिडिटी कंपेयर करनी होती है बच्चों तो ये फिनॉल होता है। हम फिनॉल को ऐसे लिख देते हैं बच्चों, ये बेंजीन रिंग है बेसिकली, बेंजीन रिंग, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और यहाँ ओ एच, यहाँ ओ एच। तो जब अगर फिनॉल अपने एच को एक लूज करे, एच प्लस को लूज करे, यहाँ से जब एच प्लस निकलेगा तो ये फिनॉक्साइड आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किसके अंदर? फिनॉक्साइड आयन के अंदर। फिनॉक्साइड आयन के अंदर ये फिनॉल था बच्चों। और ये जो फिनॉल के अंदर ये जो फिनॉक्साइड आयन बना है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। क्या होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज। ये डबल बॉन्ड इधर जा सकता है, ये पाई बॉन्ड इधर जा सकता है। तो इसके अंदर क्या होता है, रेजोनेंस देखने को मिलता है। यहाँ नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड ओ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अगेन ये नेगेटिव चार्ज इधर जाए, यहाँ पैरा पोजीशन पर, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका एक स्ट्रक्चर इस तरीके से बन सकता है, नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ओ। अब क्या हो सकता है बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जा सकता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर सकता है। तो इसका इस तरीके से यहाँ आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, इसका एक और तरीके से आप बना सकते हो। यहाँ पर क्या बन गया होगा बच्चों, ये डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड था, यहाँ पर नेगेटिव और डबल बॉन्ड हो। एंड अब लास्टली क्या होगा यहाँ पर, यहाँ ये नेगेटिव चार्ज वापस इधर जाए और ये पाई बॉन्ड यहाँ मूव कर जाए, तो ऑक्सीजन के ऊपर उसका नेगेटिव चार्ज फिर से आ जाएगा। ये बन जाएगा ओ नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। तो आपने देखा बच्चों, ये जो फिनॉल है, अगर ये अपने H प्लस को लूज कर देता है तो ये कैसा फिनॉक्साइड आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो क्या होता है, रेजोनेंस रेजोनेंस स्टेबलाइज, रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं। लेकिन अगर वहीं बात करें बच्चों सिंपली अल्कोहल्स की, अल्कोहल्स की, आर ये कौन है बच्चों, आर ओ एच, अल्कोहल से हम डिपेंड करता है प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। तो जब अल्कोहल्स अपने H प्लस को लूज करते हैं ना बच्चों, अल्कोहल को आप ऐसे लिख सकते हो बच्चों, आर ओ एच। अगर ये अपने H प्लस को लूज करे, माइनस H प्लस, तो ये कन्वर्ट होते हैं बच्चों किसके अंदर, एल्कोक्साइड आयन के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं बच्चों, एल्कोक्साइड आयन के अंदर। यहाँ फिनॉल ने अपना H प्लस लूज करा था तो फिनॉक्साइड आयन बना है, अल्कोहल ने लूज करा है तो एल्कोक्साइड आयन बनता है। और ये जो अल्कोहल एल्कोक्साइड आयन है इसके अंदर ये आर ग्रुप है। अब आर ग्रुप बेसिकली होगा कौन, एक एल्काइल ग्रुप होगा या फिर बच्चों एक से ज्यादा एल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि कैसी अल्कोहल थी, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी। तो ये अल्काइल ग्रुप क्या करते हैं, अपना प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ओ के ऊपर बढ़ा देते हैं। तो इसको क्या करते हैं, ये डिस्टेबलाइज करते हैं। क्या करते हैं, डिस्टेबलाइज करते हैं। तो कॉन्जुगेट बेस, अब ये आपने देखा बच्चों, जब कोई अल्कोहल या फिनॉल ने अपने H प्लस को लूज करा है तो नेगेटिवली चार्ज आयन के अंदर कन्वर्ट हो गया, जिसको हम बोल रहे हैं कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस यहाँ बन रहा था फिनॉक्साइड आयन जो रेजोनेंस स्टेबलाइज था, और सेकंड केस में बन रहा है एल्कोक्साइड आयन जो डिस्टेबलाइज हो रहा है। तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा, मोर एसिडिक कौन होगा, फिनॉल। अगर आप फिनॉल को कहोगे तो फिनॉल जो होता है बच्चों वो मोर एसिडिक होता है, मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अगर वो ज्यादा एसिडिक होगा तो वो इजीली बेस के साथ रिएक्ट करेगा, H प्लस को लूज कर देगा। तो बच्चों जब आप फिनॉल को रिएक्ट कराते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ जो वाटर में मिला है, दैट इज एक्वस NaOH के साथ। अगर ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए में यही तो मिला है आपको, C6H5। ऑप्शन ए में मिला है बच्चों आपको कौन, C6H5OH, दैट इज ये तो मिला है। अगर आप इसको एक्वस सॉल्यूशन के साथ ट्रीट कराते हो, NaOH के एक्वस सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करा रहे हो बच्चों आप, क्या तो क्या होगा बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन है, NaOH क्या होता है, बेस होता है। इसके अंदर क्या होता है, Na प्लस होता है, OH नेगेटिव होता है। तो OH नेगेटिव क्या काम करता है, OH नेगेटिव क्योंकि एक बेस है, और जो फिनॉल है वो ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है एज कम्पेयर टू अल्कोहल्स। हालांकि इतना ज्यादा एसिडिक नहीं होता लेकिन फिर भी एसिडिक तो है। तो ये क्या काम करता है, NaOH में ये OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन को इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है
और यहाँ से क्या होता है, ओ नेगेटिव के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है, फिनॉक्साइड आयन बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? फिनॉक्साइड आयन बन जाता है, ओ नेगेटिव, और यहाँ Na+ आ जाता है बच्चों, और साथ में H2O बन गया होगा। तो यहाँ ये रिएक्शन इजीली हो जाती है, यहाँ ये रिएक्शन हो जाती है। तो C6H5OH रिएक्ट कर देता है किसके साथ बच्चों? NaOH के एक्वस सॉल्यूशन के साथ, NaOH के वाटर सॉल्यूशन के साथ जो वाटर में मिला है। ऑप्शन बी में मिला है बच्चों C6H5CH2OH। ऑप्शन बी की बात करते हैं। ऑप्शन बी के अंदर कौन मिला है बच्चों? C6H5CH2OH, यही मिला है। तो बच्चों अगर आप इसको करेक्टराइज करोगे, अगर आप इसको एक्वस NaOH के साथ ट्रीट करा रहे हो, NaOH लिया है बच्चों और आपने एक्वस लिया है, कैसा ले लिया है? एक्वस लिया है, यहाँ पर वाटर भी तो प्रेजेंट है। तो ये जो होता है बच्चों, ये फिनॉल नहीं है, ये अल्कोहल है बेसिकली, ये बेंजाइल अल्कोहल है। ये क्या है बच्चों? एक अल्कोहल है। क्या है बच्चों? अल्कोहल है। अगर ये कन्वर्ट होती तो ये किसके अंदर कन्वर्ट होगी? ये CH2O- के अंदर, और यहाँ पर ये, तो ये जो है बच्चों ये हाईली डिस्टेबलाइज है। CH2 ग्रुप क्या कर रहा है यहाँ पे? इसके ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट से इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो ये यहाँ पर इस तरह फॉर्म होता ही नहीं, यहाँ से H+ इजिली निकलता ही नहीं, क्योंकि ये कैसा होता है, वेरी, ये एसिडिक, एसिडिटीज की बहुत कम होती है। तो यहाँ NaH के साथ ये रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि ये एक अल्कोहल है। ऑप्शन सी के अंदर मिला है बच्चों, अगर ऑप्शन सी की बात करें तो CH3 होल थ्राइस COH। ऑप्शन बी तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। ऑप्शन सी में मिला है CH3 होल थ्राइस COH। ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं बच्चों, CH3 होल थ्राइस COH। तो अगेन ये भी क्या है बच्चों? एक अल्कोहल है। इनफैक्ट ये तो टर्शरी अल्कोहल है। कैसी अल्कोहल है? टर्शरी अल्कोहल। तो ये भी एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, एक्वस NaOH के साथ ये भी रिएक्शन नहीं करेगी। एंड ऑप्शन डी के अंदर क्या मिला था बच्चों? ऑप्शन डी के अंदर मिला था C2H5OH। तो C2H5OH क्या होता है बच्चों? CH3CH2OH ऐसे लिख सकते हो। तो ये भी कौन है बच्चों? एक प्राइमरी अल्कोहल है, इनफैक्ट इथेनॉल है। तो इसके अंदर ये भी क्या, CH3CH2OH क्या काम करेगा? ये भी अल्कोहल है। क्या है बच्चों? ये भी एक अल्कोहल है। तो इसके अंदर भी ये एक्वस NaOH के साथ ये रिएक्शन नहीं देती। एक्वस NaOH के साथ अगर आप इसको रिएक्ट कराते हो, एक्वस NaOH के साथ, NaOH के सॉल्यूशन के साथ जो वाटर में मिला है, तो ये उसके साथ रिएक्शन नहीं करती, क्योंकि जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, तो वो इजीली अपने H+ को लूज नहीं करते, क्योंकि इनकी अल्कोहल्स की एसिडिटी क्या होती है? कम होती है एज कम्पेयर टू फिनॉल। फिनॉल तो रिएक्शन दे देता है NaOH के सॉल्यूशन के साथ, लेकिन अल्कोहल्स नहीं देते, तो BCD रिएक्ट नहीं करेंगे, ए करेगा। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।